20 अप्रैल को बनने वाली आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज हुकूमत 6 महीने की हो गई है और इन 6 महीने में क्या क्या गवर्नेंस के हवाले से मसाइल रहे और इस वक्त क्या क्या जो है वो पेशरफ्त हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला समा के लिए। चौधरी साहब, अभी तक जो है वो हुकूमत साजी का सिलसिला जारी है आज़ाद कश्मीर में और हम देख रहे हैं कि 30 जो आपकी वजारतें हैं वो आपके अपने पास हैं, तो किस तरह से आप इस गवर्नेंस को देखते हैं? 29 वजारतें हैं। आपके सवाल से तासुर ये उभरा है कि शायद उन 29 के अलावा 30 महकमे मेरे पास हैं। पोर्टफोलियोज़ की हद तक अभी हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वज़रा ने तो तकरीबन 1.5-2 माह पहले हल्फ ले लिया था। अब इसमें तग़यीर क्यों हुई, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये इत्तेहादी हुकूमत थी और इत्तेहादी हुकूमत भी ऐसे इत्तेहाद पर मुश्तमिल है जिन्होंने पीपल्स पार्टी नून और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन लड़े हों। तो यहाँ पे पॉलिटिकल हारमोनी पैदा करना, ये कोई वन पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी कि जो बड़े नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में उस वो वन पार्टी गवर्नमेंट बन गई या अक्सरियत उसको मिल गई और उसने पोर्टफोलियोज अनाउंस कर दी। यहाँ पे सियासी मफादात का शदीद किस्म का टकराव था और पॉलिटिकल हारमोनी कायम करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी थी। जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे साबिक़ राजा फ़ारूक हैदर साहब, वो जाते हुए आइन में एक ऐसी तरमीम कर गए कि उनकी तरमीम जो थी वो उन पर तो लागू नहीं होती थी। उन्होंने आने वाली जितने भी गवर्नमेंट्स थे उनके लिए बॉम्ब शेल्स बना दिए, लैंड माइन्स बिछा दी। और एक लैंड माइन ये थी कि जी आप 16 से ज़्यादा वज़रा नहीं रख सकते। एक इत्तेहादी हुकूमत अगर एक जमात की हो तो वो भी 16 वज़रा से नहीं चल सकती। तो जहाँ 3 पार्टी कोalition हो वो मैं 16 वज़रा से कैसे चला सकता था। मुझे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी और उसके लिए 2.5-3 माह लग गए। तो जिन वज़ीरों ने हलफ लिया है, क्या वो अपनी मरात जो है वो उनको इंजॉय कर रहे हैं? अखराजात जो हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल हो सका? अखराजात की हद तक है। एक तो मेरे पास एडवाइजर्स नहीं है, वो करोड़ हर रुपये की बचत है। दूसरे जो मेरे वज़रा हैं उन पे मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो कुल साल का तकरीबन 30 से 40 करोड़ के दरमियान है। 132 अरब के बजट में इट इज़ जस्ट अ पीनट। तो वज़रा के तो जो जुमला अखराजात हैं वो तो सिर्फ PM सेक्रेटेरिएट में ऑस्टेरिटी मेजर नाफिज करने से तो वो पैसे वहाँ से पूरे हो जाते हैं। कलमदान जो है वो कब तक वज़रा को दे दिए जाएंगे? ये मेरा ख्याल है इस माह में ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। LI आपके मौजूद हैं जो कि तनकीद का निशाना इस मामले पे आपको बहुत बना रहे थे और आपके जो दीगर वज़रा हैं वो भी ज़ाहिर चाह रहे थे कि कलमदान मिल जाए। तो आपके उनके साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं? कौन सी वजारतें कहाँ जाएंगी? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, अगर आपने उस तरह गवर्नेंस करनी है कि जिस तरह मेरे पेशरो करते आए हैं तो फिर देन यू जस्ट एंजॉय। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बुनियादी तौर पर तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ, हादसा नहीं हूँ। तो मुझे जो भी फेल करना है उसकी कैलकुलेशंस इंसानी अकल के मुताबिक जो बड़ी महदूद है वो करने के बाद फिर मुझे फ़ैसले करने हैं। तो जब मैंने आपसे कहा कि मुशावरत के अमल के ताबे हम बहुत सारे ग्रे एरियाज़ को दुरुस्त करने में कामयाब हो गए हैं, ये तो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में ये मामला भी यकसू हो जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी अनवारुल हक PMAJ के हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये नवीद सुनाई है कि वो मामला जो 6 महीने से ताख़ीर का शिकार था, 30 वज़रा को कलमदान सौंपने का मामला, वो इसी महीने के इख्तिताम तक हल कर लिया जाएगा और अक्टूबर में ही जो LIs हैं उनके साथ मुशावरत भी मुकम्मल कर ली जाएगी।